नमस्कार किसान भाइयों। मैं श्यामलाल सालवी कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूं और आज कृषि विभाग के एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें खेती में कार्य करते समय होने वाली दुर्घटना पर और कृषि उपज मंडी समिति में विपणन कार्य करते समय कृषि मजदूरों को होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए जो सहायता राशि दी जाती है उसमें संचालित राजीव गांधी कृषक साथी योजना के विभिन्न प्रावधानों की और किस तरह से आवेदन करें और क्या-क्या उसमें कवर होता है और कितना लाभ मिलता है, वो सारी बात की जानकारी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देंगे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राज्य के किसानों और खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते हुए अथवा मंडी प्रांगण में विपणन का कार्य करते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अंग भंग होने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर अथवा परमानेंट विकलांगता हो जाने की स्थिति में सहायता प्रदान करती है। तो किसान भाइयों, खेती में कार्य करते समय आजकल यांत्रिकरण का दौर है। कृषि में हमारे किसान भाई कई तरह के उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। उन यंत्रों का उपयोग करते हुए चाहे जिसमें सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है, अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है, चाहे वो अपने कुआं खोदते समय, विद्युत लाइन बिछाते समय अथवा रासायनिक और उर्वरकों का दवाइयों का छिड़काव करते समय मृत्यु हो जाती है, अथवा मुख्य मंडी के जो प्रांगण है या मंडी का कोई सब यार्ड है उसमें भी क्रय केंद्रों पर कृषि यंत्र का उपयोग करते समय अथवा इधर उधर हैंडलिंग करते समय कोई भी घटना घटित हो जाती है जिससे किसान को मतलब क्षति पहुंचती है शारीरिक, उसमें अंग भंग हो जाए अथवा मृत्यु हो जाए, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती है। अब कई बार किसान भाइयों का सवाल रहता है कि क्या खेतों पर आने जाने में भी ये होने वाली दुर्घटना भी इसमें सम्मिलित होती है? जी हाँ, बिल्कुल। कृषि कार्य पर किसी भी वाहन से जाने और पुनः लौटने पर भी इसमें पूरा प्रावधान होता है। अगर किसान ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि से घर से खेत पर जाते या पुनः आते समय भी कोई दुर्घटना घटती है तो वह भी इसमें कवर होती है। सबसे ज़्यादा जो घटनाएं कृषि में कार्य करते समय प्राय होती है उसमें मुख्य रूप से सांप या जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा थ्रेसिंग कार्य करते समय पुरुषों अथवा महिलाओं के मशीन में बाल फंस जाने से डीस्केलिंग हो जाती है, वो भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा मार्केटिंग का कार्य करते समय कई बार वजन तोड़ने से रीढ़ की हड्डी टूट जाने या और किसी प्रकार से चोट लग जाती है, सिर में चोट लगने की, और ये घटनाएं काफ़ी होती है और इसमें किसानों को नुकसान होता है। तो उस परिस्थिति को भी इस के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा कई बार हमारे किसान भाइयों ने खेत पर डिगी, फार्म पॉन्ड आदि भी बना रखे हैं, उनमें भी डूबने से भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति भी इसमें सम्मिलित की हुई है। इसके अलावा कई बार सिंचाई करते समय पानी में विद्युत प्रवाहित हो जाती है और उससे कंडीशन में भी कई बार मृत्यु हो जाती है अथवा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको भी इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा कई बार
अपने स्वयं के पालतू पशु अथवा अन्य जंगली जानवरों द्वारा भी हमला करने से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चीज़ भी इस योजना के तहत कवर होती है। इसके अलावा खेत का समतलीकरण करना, खेत की सफाई करना, पेड़ों की कटाई छटाई करते समय भी कोई दुर्घटना हो जाती है, वह भी कृषि कार्य के दौरान ही सम्मिलित होता है और ऐसी स्थिति में भी ये इस योजना का लाभ किसानों को मिल सकता है। अब सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि सहायता राशि कितनी मिलती है। किसान भाइयों, अलग अलग तरह की हानि होने पर अलग अलग तरह के प्रावधान इसके लिए निर्धारित किए हुए हैं। जैसे मृत्यु हो जाए तो आश्रित को 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। 2 अंग जैसे दोनों हाथ, दोनों आँख, दोनों पाँव या कोई एक अलग अलग कट जाता है तो उस पर 50,000 रुपये। रीढ़ की हड्डी टूटने पर या सिर में चोट से कोमा में हो जाने की स्थिति में 50,000। और अभी रिसेंटली कोमा में जाने के बाद परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो उस राशि को पहले 50,000 रुपये ही था, उसको बढ़ा करके अब मृत्यु की स्थिति में जो देय लाभ है 2 लाख रुपये, उस तक के भुगतान भी अब आगे होंगे। इसके अलावा बालों के अगर डिस्केलिंग हो जाती है तो 40,000 रुपये। इसके अलावा एक अंग जैसे हाथ, पैर, आँख, पंजा यदि वो कोई भंग हो जाता है तो 25,000। 4 उंगली कट जाती है तो 20,000। 3 उंगली कट जाती है तो 15,000। 2 उंगली कट जाती है तो 10,000। 1 उंगली कट जाती है तो 5,000। इसके अलावा महिला मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय हमाल, पल्लेदार, मजदूर आदि की कोई दुर्घटना में फ्रैक्चर हो जाता है तो 10,000 रुपये तक की राशि की सहायता प्रदान की जाती है। मंडी प्रांगण में कार्य करते समय या खेती में कार्य करते समय 1 अंडकोश अथवा 2 अंडकोश छिन्न भिन्न होने की भी कई बार घटनाएं होती है। तो 1 अगर होता है तो 25,000, अगर 2 हो जाते हैं तो 40,000 रुपये तक की सहायता राशि का स्वीकृत हो सकती है। कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटना की सहायता राशि के लिए आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कुछ मामलों में इसको भुगतान नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन से विषय होंगे, क्योंकि कई बार किसानों को कन्फ्यूजन रहता है और वो किसी भी प्रकार की मृत्यु के स्थिति में भी आवेदन करते हैं और फिर उन्हें कोई भुगतान नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात तो यह योजना 14 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक के, 14 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष तक के कृषक अथवा खेतीहर मजदूर अथवा मंडी में काम करने वाले कामगार के लिए है। इसके अलावा अगर उन्हें किसी राज्य सरकार की अथवा केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना, वो चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष से हो अथवा किसी अन्य योजना से अगर उसे कोई लाभ लिया हुआ है, तो ऐसे आवेदन को भी यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा यदि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा का लाभार्थी है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी एक योजना से लाभ ले लेने पर दूसरी जगह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी कोई ऑपरेशन हो रहा है और उसके कारण होने वाली मृत्यु होती है तो वो इस योजना के तहत कंसिडर नहीं हो पाती है। इसके अलावा बीमारी में मृत्यु हो जाए अथवा अंग भंग की स्थिति बने
तब भी ये योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। इसके अलावा नशीला पदार्थ लेकर के होने वाली मृत्यु अथवा पागलपन के कारण अथवा आत्महत्या कर लेने अथवा मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के प्रकरण की स्थिति में भी इसको इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा गर्भधारण के समय या डिलीवरी के समय जो होने वाली मृत्यु होती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई घटना घटित हुई और उसके और मृत्यु के बीच में 90 दिन से अधिक का अंतर हो जाता है, तो उस मृत्यु को उस दुर्घटना की वजह से मानते हुए नहीं माना जाएगा और भुगतान नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर परमानेंट डिसेबल दुर्घटना की वजह से हो जाता है और उसके कारण बाद में मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में भी पूरा लाभ किसान को 2 लाख रुपए की राशि का मुआवजा राशि का भुगतान होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यह सहायता कहाँ से मिलती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा कृषि उपज मंडी समिति, जो हमारा कृषि विपणन विभाग है, उसके माध्यम से जो मंडी समिति संचालित होती है, उनके द्वारा ये सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। और इसका आवेदन जो है वो राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से भी ये किया जा सकता है। इसका एक निर्धारित फॉर्मेट है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, अपना जन आधार, इसके अलावा मौके का पंचनामा, जो मौका पंचनामा होता है। इसके अलावा उस घटना की पुलिस में FIR प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होना आवश्यक है। प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, उसकी प्रतिलिपि और मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें मृत्यु का वास्तविक कारण प्रकट हो सके, वो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक का जिस जगह पे घटना हुई है उसका मौका पंचनामा है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के और जिम्मेदार व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किया गया हो। ये सभी दस्तावेज सम्मिलित लगाने होते हैं और कृषि उपज मंडी समिति को इसका आवेदन निर्धारित अवधि में करते हुए इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, सरकार की किसानों के सहायतार्थ ये जो एक महत्वपूर्ण योजना थी, इसका वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।